जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। इस बार 22 सितंबर से ये मौका आ रहा है जब नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में किस वक्त आपको घट स्थापना करनी है, घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है, किस तरह से आपको घट स्थापना करनी है, इस बार मां देवी का वाहन कौन सा होगा और नवरात्रि में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी आपको ताकि मिलता रहेगा और धर्म और शास्त्र से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम बात कर रहे थे शारदीय नवरात्र के बारे में। देखिए, 4 नवरात्र होते हैं साल में, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 जो है एक चैत्र में आते हैं और एक शारदीय नवरात्र होते हैं जो आश्विन मास में शुरू होते हैं। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार माँ दुर्गा जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है और ऐसे में क्योंकि रविवार और सोमवार को जब नवरात्र की शुरुआत होती है तो हाथी उनका वाहन होता है माँ दुर्गा का। जब हाथी पर सवार होकर माता दुर्गा आ रही है तो ये संकेत दे रहा है कि इस बार सौभाग्यदायक नवरात्र रहने वाले हैं। अंधन का भंडार भरने वाला है। कृषि में भी काफी जो किसान है उनको भी काफी फायदेमंद रहने वाला है और धन धान्य की बढ़ोतरी करने वाले नवरात्र रहने वाले हैं। अब बात करते हैं घट स्थापना आपको किस वक्त करनी है, उसका श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। देखिए, विष्णु पुराण के वाक्य के अनुसार स्थापन और आरोपण इन दोनों के लिए सूर्योदय से 10 घटी तक सर्वश्रेष्ठ प्रातः काल का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार भी प्रातः काल घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सूर्योदय सुबह 6:19 पर हो जाएगा और द्विस्वभाव लग्न जो है वो 8:19 तक रहेगा। तो ऐसे में घट स्थापना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो सुबह 6:20 से सुबह 7:30 बजे तक आप घट स्थापना कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग राहु काल को मानते हैं। वैसे तो शास्त्र में राहु काल का इतना महत्व नहीं बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि कलयुग है, लोकोच्चार है, जितना ज्यादा परंपरा प्रचलन हो गया उसको लोग मानने लग जाते हैं। तो सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल भी रहेगा। ऐसे में आप उससे बचना चाहते हैं तो सुबह 6:20 से 7:30 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर इस वक्त आप घट स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वो आएगा सुबह दोपहर में 12:05 से 12:40 तक, दोपहर के 12:40 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये भी दुर्गा का स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस बार देखिए, सबसे खास बात यह है कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और तृतीया तिथि की वृद्धि होने से जो नवरात्रि महापर्व है वो 10 दिन मनाए जाएंगे। तो जब जब नवरात्रि बढ़ती है तो काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि 2016 में भी ऐसा मौका आया था जब 10 दिन की नवरात्रि मनाई गई थी। इस बार भी आपको माँ दुर्गा की आराधना के लिए 9 की बजाय 10 दिन का समय मिला है। तो आप देवी की आराधना काफी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो सबसे बढ़िया माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो सबसे ज्यादा लाभदायक कहा गया है और इसके अलावा आप घरों में रामचरितमानस के पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा के बहुत सारे चौपाई है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे ध्यान हैं, इनको भी आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि नवरात्रि के दौरान अगर आप पूजा करते हैं तो उसका काफी फल आपको मिलता है। तो ऐसे में आप 10 दिन तक दुर्गा की आराधना कीजिए भक्ति भाव से। जितना आपका सामर्थ्य, आपको मंत्र नहीं आता तो ओम महा काल्ये नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम दुर्गा देव्ये नमो नमः,
ये नाम भी आप ले सकते हो, कुछ भी नहीं आता था जय माता दी भी आप बोल सकते हैं। तो ये तमाम आप लेकिन भक्ति भाव से अगर आप 10 दिन तक माँ देवी की आराधना करेंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी बताइए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि घट स्थापना किस तरह से करनी है और उसका श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। और कोई समस्या आपकी है तो इन नंबरों पर आप समाधान ले सकते हैं। फोन करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।